सारे लोग खुश थे, मिठाई बाँट रहे थे, पैसा बाँट रहे थे। कोई बाप ऐसा करेगा? मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा बात है तो लड़की का डीएनए टेस्ट हो जाए कि उपेंद्र की लड़की है कि नहीं है। अब तो नहीं है तो फिर कैसे डीएनए टेस्ट? डीएनए उनके परिवार से भी हो जाएगा। जी, तो मैं कोई दावा नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ। बीवी इसलिए हूँ क्योंकि उनका 5 साल की बच्ची है और उसके बाद में परिवार रजिस्टर में नाम है, बच्ची हुई थी वहाँ पे उनका नाम है। तो कोई दावा नहीं है, मैं ओरिजिनल उनकी बीवी हूँ। नहीं, बोला जा रहा है कि आप नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरिया समाज को पैर छू के प्रणाम। गाँव जवान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो फिर से जुड़ चुके हैं मऊ जिला में। मऊ जिला के एक ऐसे कलाकार थे दोस्तों जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल चलते थे। उनका गाना मार्केट में बहुत बजता था। काफ़ी लोग पसंद करते थे दोस्तों, जिनका नाम था उपेंद्र लाल यादव। वो हम लोगों के बीच नहीं रहे दोस्तों। उनके इस जो सामने बैठी हैं, ये दावा कर रहे हैं कि हम उनकी पत्नी हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं क्या हकीकत है या क्या झूठ है। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, तो मैं कोई दावा नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ। बीवी इसलिए हूँ क्योंकि उनका 5 साल की बच्ची है और उसके बाद में परिवार रजिस्टर में नाम है, बच्ची हुई थी वहाँ पे उनका नाम है। तो कोई दावा नहीं है, मैं ओरिजिनल उनकी बीवी हूँ। नहीं, बोला जा रहा है कि आप रजिस्टर का जो नकल होता है वो फर्जी बनवाई हैं आप। परिवार रजिस्टर कभी फर्जी नहीं बनता है और दूसरी बात तो बिना किसी गार्जियन के परिवार रजिस्टर नहीं बनता है। वो लोग को कौन बताया कि फर्जी बनता है? बिना गार्जियन के परिवार रजिस्टर कोई जाके बना आप जाके किसी के यहाँ बनवा लीजिए। नहीं तो वो बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है, हम नहीं चढ़वाए हैं और पता ना कहाँ से बनवाई है, कोई मिला होगा तभी तो बनवाई होगी। तो आपको पता है ना कि आप कैसे बनवाई हैं, तो बताइए? मेरा हस्बैंड बनवाए थे हुँ, और अगर उन लोग को डाउट है तो फिर वो लोग जाए एफआईआर करें, जाँच करवाएँ प्रधान का, हुँ, तभी ना पता चलेगा। सिक्योरिटी का जाँच करवाएँ। हुँ। हाँ। अच्छा ये बताइए, उनका पहली बार एक्सीडेंट हुआ था, तो आप गई थी वहाँ पे? हाँ, मैं गई थी। हुँ। जी। लोगों का कहना हो रहा है कि जैसे कि मतलब आप हॉस्पिटल में नहीं गई थी और ना ही वहाँ पे देखने गई थी कि वो कैसा है उपेंद्र, नहीं है तो हुँ, पत्नी कैसे है? वहाँ जितने लोग थे वो लोग देखे थे। मैं गई रात में, देख हुँ, के आई क्योंकि बच्ची मैं छोड़ी थी। मैं 1 डेढ़ हुँ। बजे रात को वापस आ गई और उसके बाद में मैं बनारस भी गई, 2 बार बनारस गई। पैसा लेके गई, ये लोग मेरा पैसा नहीं लिए। अब ये लोग सोशल मीडिया के सामने आके झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, गई नहीं। मैं तो गई जब ये लोग मुझे वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, सारे लोग नहीं, भाग। जब पहली बार मऊ में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो आप वहाँ पे गई थी, तो आप क्या बोल कर आई कि अरे! ई हमन के रोडे पर उपेंद्रा रोडे पर लिया दे, ऐसे बोली थी आप अपने पति को? मैं ऐसा कुछ नहीं बोली थी कि रोड पे ले आए या ऐसा-वैसा। ये लोग जो भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोलने जाऊँगी? उनके कहने का मतलब है कि जब 2 महीना हम बनारस लेकर भर्ती थे, अगर वो पत्नी थी तो उसको आना चाहिए ना अपने पति का सेवा-सत्कार करने के लिए, क्योंकि पत्नी का फ़र्ज़ होता है कि अपना पति का सेवा-सत्कार करे, अंतिम साँस तक उसका साथ दे। मैं गई थी और ये लोग मुझे देखते सारे लोग भाग गए और उसके बाद मैं भी काम करती हूँ तभी खाती हूँ। मैं अपने लिए नहीं कमाऊँगी, नहीं कुछ करूँगी तो मैं ये लोग थे। मैं पैसा लेके गई, मैं बोली पैसे से पूरा सपोर्ट करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए 21,000 रुपया लेके गई थी, ये लोग नहीं लिए। फिर मैं वो इसा तब वो वहाँ से फ़ोन किए मैं कि भैया पैसा नहीं लेंगे ये लोग। तो बोले कि वो लोग पैसा नहीं लेंगे और ऐसा करो कि तुम चली जाओ। तो मैं वहाँ से चली आई। मैं सोची काम कर के इन लोग को पैसा देती रहूँगी। हुँ। तो ये लोग वो लोग बोले चलिए और फिर दोबारा मैं गई, दोबारा भी पैसा लेके गई, वो भी रवि प्रकाश के साथ गई थी। हुँ। मैं पैसा लेके गई, तो ये लोग वहाँ भी मेरा नहीं लिया और रवि प्रकाश पे सब गुस्सा होने लगे, क्यों उसको लेके आए ऐसा। कहने में ये आ रहा है कि आप चोरी से गई थी वहाँ पे और हम लोग उनके माता-पिता कहने का मतलब है कि हम नहीं थे वहाँ पे, वो चोरी-चोरी गई। अब पता ना कैसे वीडियो बना के डाल दी। हम लोग जब थे वहाँ पे तब नहीं आई, और जब हम लोग नहीं थे खाना-वाना खाने गए तभी आई, चोरी से वीडियो बना के डाल दी। क्या हकीकत है? जब पहली बार मैं बनारस गई थी तो इनकी दोनों बहन थी और इनकी मम्मी थी, पापा थे, भाई नहीं थे। तो जब मैं गई तो ये सारे लोग भाग गए और फ़ोन करके द चंदन को बोलने लगे कि उसको काहे लेके आए ऐसा-वैसा। तो चंदन मुझे नहीं, मैं खुद गई थी। उसके बाद मेरा पैसा नहीं लिया और मैं चोरी से नहीं, और वीडियो जो बात कर रहे हैं वो रवि प्रकाश के साथ मैं गई थी। आप देख लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे वो वीडियो मैं चढ़ाई हूँ, ना तो मैं वीडियो बनाई थी उस समय।
नहीं को बोला जा रहा है ना कि चोरी से आप वीडियो बनाए, चोरी से वीडियो बना के डाल दें कि हम लेकर गए परी को, बोल रही हैं आपकी बोलो परी पापा, बोलो परी पापा। हाँ, ये बात सही, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाई थी। आप मेरी आईडी में जाके देखना कि वो वीडियो मेरे आईडी पे चढ़ा है या फिर वो वीडियो मेरे मोबाइल में है। मैं वो वीडियो नहीं बनाई थी। और अच्छा, कल अभी एक बात बोल रही हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हमारे वहाँ से लोग भाग गए, तो लोग बता रहे हैं कि वहाँ से आप सब लोग भाग गए थे, कौन भाग गया था? उसके मम्मी पापा? उनकी मम्मी थी और पापा थे और बहन थी। क्यों? हाँ, और वो लोग भाग गई और उसके बाद में दूसरों को बोल के कि ये क्यों आई है, इसको कौन बुलाया है। मतलब आपके वजह से भाग गए वो लोग? हाँ, आपकी वजह हाँ, से वो लोग मेरी भाग गए? वजह से भाग क्या गए क्यों, वो। क्या मकसद क्यों था? क्या क्यों भागे थे, क्या अब मतलब था? वही लोग बताएँगे, अभी अब तो वो लोग मुकर रही हैं। हुँ। हाँ, जब मैं गई तो वो लोग भागे, मैं तो 1 डेढ़ घंटा उन लोग को ढूँढी, वो लोग नहीं मिली फिर। इस टाइम वो लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं कि आप उनकी बीवी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, बोला जाता है कि उपेंद्र लाल की शादी नहीं हुई थी, उनके पिताजी बोले हैं, आप तो सुनी ही हैं। ऐसी बात है कि नहीं सुनी है, क्यों बोला जा रहा है कि मतलब आप बीवी नहीं ठीक उनकी हैं। है, अगर उन लोग नहीं एक्सेप्ट, कानून है ना, कानून जाँच करेगा। कोई आपके पास प्रूफ है, जैसे कोर्ट मैरिज होता है, जैसे शादी का फोटो होता है? ये सब नहीं, हम लोग शादी किए थे, दुनिया जानता है। अब कोई छुपाने वाले 6-7 साल रहे हैं, नहीं 6 तो उन साल। लोगों का कहने का मतलब है कि कोई प्रूफ होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ वो शादी की बेटी थी। सबसे बड़ी, मेरे प्रूफ मेरी बेटी है। हाँ, तो और बेटी को लेकर एक और मुद्दा सामने आया है कि बेटी को जैसे जिस दिन आपकी बेटी पैदा हुई थी, उसी रात में तो आप दोनों में झगड़ा हुआ था कि नहीं मेरी लड़की नहीं, वो बोल रहे हैं मेरी लड़की नहीं। क्या ये बात अ, सही है? सारी बात गलत बोल रही हैं। अच्छा ये बताइए, नॉर्मल डिलीवरी होती है तो मुँह से आवाज़ नहीं निकलता है, हुँ, और मेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ था तो मैं वहाँ बोलने जाऊँगी कि मेरी बेटी नहीं, वो बोलेंगे। सारे लोग खुश थे, मिठाई बाँट रहे थे, पैसा बाँट रहे थे। हुँ, कोई बाप ऐसा करेगा? मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा बात है तो लड़की का डीएनए टेस्ट हो जाए कि उपेंद्र की लड़की है कि नहीं है। अब तो नहीं है तो फिर कैसे डी डीएनए डी टेस्ट? डीएनए उनके परिवार से भी हो जाएगा। हुँ, हाँ। तो ये बताइए कि जैसे कि वो वहाँ पे थे जब भैया, जब इनकी लाश यहाँ पे आई, जब मृत्यु हो गई थी, तो इनके घर पे लाश आई, तो आप वहाँ पे नहीं गई उनके घर पे? मैं जाने के लिए सबसे बहुत फ़ोन कर के रिक्वेस्ट कर रही थी रो के कि मुझे मेरी बच्ची को एक बार लास्ट बार दिखा दीजिए। हुँ। ये लोग खुद डर के नहीं मुझे लेके गए, बोले अभी फ़िलहाल के लिए तुम मत जाओ, नहीं तो सब मारपीट, झगड़ा, लड़ाई करना चालू कर देंगे। नहीं तो वो बोल रही थी कि अगर वो पत्नी मानती थी तो उसको आना, जब वो मरा तो उसको आना चाहिए था ना, जो मैं पत्नी का धर्म होता है। जैसे आदमी एक्सपायर हो जाता है तो होता है ना कि जैसे सिनोरा जो होता है अच्छ लाश के साथ जाता है कि नहीं जाता है? अच्छा ये बताइए, जब मैं अस्पताल गई, जब वो ज़िंदा थे, हुँ, तब वो लोग मुझे नहीं देख के भाग रहे थे। अगर वो मर गए थे उस समय मैं जाती तो क्या करते वो लोग? हुँ, आप बताइए। अब मैं मैं जब गई यहाँ, जब इनका पोस्टमार्टम हो रहा था तब मैं गई। उसके बाद में मैं बोली बच्ची को दिखा दीजिए, और मुझे ये लोग नहीं दिखाए, तुरंत गाड़ी में लिया उनको चले गए। फिर मैं राज से बोली कि देखिए राज भैया, मुझे बच्चे को दिखा दें, मुझे नहीं दिखा रहे हैं। हुँ, तो ये बोले रुको मैं जा रहा हूँ। मैं घाट पे गई, ये लोग मेरी बच्ची को ना तो मुझे हुँ, किसी को नहीं दिखाए। उन लोगों का कहना है कि घाट पे भी आप नहीं गई थी। कहने दीजिए, तो भगवान जानता है। राज से जाके पूछिए, राज राज खुद हैं जो, वो खुद मुझे बोले कि चली जाओ, ये लोग दिखाने के लिए मना कर रहे हैं। हुँ। और कहने में ये भी आ रहा है कि जब वहाँ से आप हॉस्पिटल से आई थी बनारस से, तो बनारस से जब आई तो आगे रास्ते में रील्स बना के डालते हुए आई। वहाँ पे तो ऐसे इमोशनल थी कि जैसे लग रहा था कि रो देंगी, और यहाँ पे रोड पे आने के बाद एकदम नाच गा के रील्स बना रही हैं। आपको जैसे लग रहा है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। देखिए, फ़र्क मुझे बहुत पड़ रहा था। मैं डॉक्टर से पूछी, डॉक्टर बोला कि अभी इनकी स्थिति धीरे-धीरे सही हो रही है, हुँ, इनको थोड़ा 5-6 महीना टाइम लगेगा। हुँ, तो मैं भी ये भी निश्चिंत थी, ये लोग दवा करवा रही हैं, हुँ, और करवाने दीजिए, जब ये लोग का लास्ट हो जाएगा, हुँ, अगर मेरे से कहेंगी तो मैं पूरा सपोर्ट करूँगी। तो मुझे ये पता था कि ये सही हो रहा है, सब जानता था कि ये सही हो रहा है। हुँ, उस समय मैं वीडियो बनाई, देखिए मेरा यही काम है। हुँ, मैं अगर ये मेरे हस्बैंड भी यही काम करते थे, मैं भी यही काम करती हूँ। हुँ। तो मैं अगर ये काम मैं कर रही थी, क्या दिक्कत है? मुझसे उससे मुझे 2 नहीं, पैसा आ रहा लोगों है। का कहना है कि इस टाइम पति मौत से लड़ रहा है, फिर भी आप वीडियो बना रहे हैं, अपने पति का नहीं साथ दे रही हैं। तो बताइए उस साथ उनके में लिए। साथ मैं पूरा दे रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं उनका साथ, जब वो मेरा साथ लेंगे सब तब ना। हुँ। अब मैं जाके वहाँ ज़बरदस्ती घुस जाऊँ, वो लोग भाग जाएँ, मैं अकेले एक लड़की होके क्या करूँगी? तो आपके ऊपर उंगली कर रहे हैं कि आप वहाँ पे गई नहीं थी, पत्नी थी तो वहाँ पे रहना चाहिए था, चौबीसों हाँ, घंटा पति के साथ रहना चाहिए। पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो जाए लेकिन तो पति पत्नी से दूर नहीं रहना चाहिए। मैं गई थी, जब वो लोग मुझे वहाँ देख के भाग गए, अगर मेरे सहारे वो लोग भाग जाते तो मैं इतना पैसा और उसके बाद इतना मैं अकेले क्या कर लेती? मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं बोली कि मैं सब कुछ करूँगी,
अगर मैं मदद करूँगी इकट्ठा, मेरे पास 1-2 लाख रुपया नहीं था कि मैं इकट्ठा 1-2 लाख दे दूँ। जितना मेरे पास था मैं ये सोची थी काम करके, मैं बार-बार उनका हाल खबर दूसरों से लेती थी। मैं बोलती थी भैया पैसे को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे बताइएगा, मैं पैसा दूँगी। आप लोग रवि प्रकाश से एक बार जाके पूछिएगा। मैं बहुत बार बोली हूँ कि पैसे लेके अगर उन लोगों को कोई दिक्कत होगा तो एक बार मुझे बताइएगा। अच्छा ये बताइए, पैसे को लेकर बात की हैं तो बताइए सबसे ज़्यादा उनका हेल्प कौन किए हैं? देखिए अगर मदद किए हैं तो रवि जी किए हैं, और उसके बाद पैसा तो उनको दिए हैं सब ऑडियंस। उन जैसे मतलब अधिकतर ज्यादा अपने ऑडियंस से वही बात करके पैसे मंगाए। ऑडियंस और छोटे कलाकार उनको पैसा दिए हैं। स्कैनर पर मतलब पैसा भेजाया गया था। हाँ, ऑडियंस और उनके छोटे जो कलाकार हैं उनसे छोटे लेवल के अच्छा, वो इसमें लोग। एक और बात आ रही है कि जैसे राज गाजपुरी हैं और एक अमित गायक कोई है, हाँ, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि रवि प्रकाश का कोई हाथे नहीं है, कोई उनका सपोर्ट नहीं है, 1.5 लाख रुपए हम दिए हैं, अमित नाम का लड़का है, को बोल रहा है। वही बोल रहे हैं एक राजी का। अगर 1.5 लाख रुपया कोई दिया होता तो भैया तो आज वो सही हो गए होते हैं। अगर इकट्ठा कोई नहीं 1.5 तो ये लाख सब देगा। फेक बना रहे हैं कि हम इतना पैसा दिए, इतना पैसा दिए, है कि नहीं? देखिए मैं पैसे के बारे में तो नहीं जानती हूँ कि कितना कोई पैसा दिया है, लेकिन अगर 1.5 लाख रुपया कोई दिया होता तो आज वो सही हो गए होते। क्योंकि आप भी बोली थी कि अगर पैसा होता तो अभी तक वो मरे नहीं होते, अभी तक वो जीवित होते। पैसा उनको बता रहे हैं बहुत सपोर्ट नहीं मिला है। उनके पिताजी खुद बोल रहे थे 1 लाख रुपया से ऊपर 1 लाख 1.5 लाख मिला होगा। अगर 1.5 लाख कोई इकट्ठा दे दिया होता तो इतना इकट्ठा नहीं, मुसीबत जैसे है। ऑडियंस से लेकर वो लोग दिए जैसे हैं स्कैनर स्कैनर पे पे। भेजा गया था, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना था ना, तो उसी ग्रुप में सब लोग अपना अपना सहयोग कर रहे थे। तो इतना मदद नहीं हुआ था। मदद रवि प्रकाश और जो भी मिलके करवाए होंगे, रवि प्रकाश इसमें ज्यादा अभी मदद किए सुनने में आ होंगे। रहा है कि 1.5-2 लाख मतलब फैन फॉलोइंग जो होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं इस लाइन के, सब लोग मतलब सहयोग किए थे। क्या ये बात सही है? आपको तो पता ही फैन होगा। और उसके बाद में ऑडियंस लोग किए थे, लेकिन इतना पैसा नहीं आया था जितना ये लोग बता रहे हैं। हाँ। तो ये सब फेक बता रहे हैं कि हम लोग इतना खर्चा किए हैं, इतना सहयोग किए हैं। फैन दिए हैं, लेकिन वही तो बता रहे हैं 1 से 1.5 लाख रुपया आया है सब मिला के। सब मिला के। हाँ, और उसके बाद में सपोर्ट तो रवि प्रकाश किए हैं जैसे ब्लड कि से मतलब ना लोग कह रहे हैं ना कि जैसे स्कैनर जो बता रहे हैं लोग के स्कैनर पे जो ब्लॉक हो गया था, वो रवि प्रकाश यादव बता रहे हैं कि हम स्कैनर पैसा मंगाए थे तो ब्लॉक हो गया था। अमित और गाजपुरी राजगुरु। लोग बता रहे हैं कि हम लोग करवाए थे। क्या इसमें सही है? इन सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जानती हूँ कि रवि प्रकाश ज़्यादा मदद किए हैं। सबसे ज्यादा। सबसे क्योंकि ज़्यादा। हर वक्त उन्हीं का वीडियो आता था, हर वक्त जब भी मतलब यहाँ मऊ में एक्सीडेंट हुआ था तभी भी, बनारस गए तभी भी, शुरू से अंतिम तक मतलब वो दिखाई दिए। हाँ, वो मदद किए हैं। वो मैं कह रही हूँ पैसे से नहीं, लेकिन बॉडी से वो मदद किए हैं, दूसरों से मदद करवाए हैं। वो अपने शरीर से बहुत मदद किए हैं। वो इंसान का देखिए वो सबसे बड़ा ये होता है कि जो सपोर्ट करवा रहा है वो। अब आप कुछ करवा ही नहीं रहे हैं, प्रेम में आ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लोग कह रहे हैं कि राजनीति के लिए रवि प्रकाश राजनीति। ऐसा करवा रहे हैं। हाँ, डीआरपी बढ़ाने के लिए अपना मतलब ये सब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, जो मदद करेगा वो इतना करेगा ही। अगर वो मदद किए हैं तो दुनिया नहीं देखेगी तो कैसे जानेगी कि रवि इतना मदद किए हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी 13 ही है तो मतलब आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं जाऊंगी हम्म। जी। वहाँ अगर जाने के कोई बाद अगर कुछ वहां लफड़ा हुआ जाने के तो बाद क्या कोई करेंगे? दिक्कत हो तो? अब मीडिया रहेगी, जो मीडिया दिखाएगी ना कि मैं गलत हूँ कि कौन गलत है, वो जो होगा सामने ही आएगा। मगर आप जाएंगे? हाँ, अब जाऊँ क्योंकि अब मुझे मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है तो मैं जाऊंगी जी। पहले मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था। नहीं, पहले आप बोल रहे थे कि अगर बच्चे का नाम भी दिया जाएगा तो हम खुश हैं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आप खुद ही बोल रहे हैं। तो अभी बच्चे का नाम दे मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। जब मानने के लिए नहीं तैयार होंगे बच्चे तो कानून का सहारा लूंगी, तब उनके हर एक चीज पे मैं अपना दावा करूंगी। उनके कहने का मतलब है कि जो कानून का सहारा किस मुद्दे पे लेंगे, कुछ प्रूफ होगा हाँ, तभी। प्रूफ है मेरे पास परिवार रजिस्टर है, बच्ची है। बच्चे से बड़ा प्रूफ है, डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। इससे बड़ा प्रूफ तो कोई चाहिए नहीं। मगर जाएंगे? जाऊंगी तो है ये। अभी तो कुछ नहीं ले रही थी, अगर ये लोग ज्यादा मुझे परेशान करेंगे तो उनके हर एक चीज पे मैं लूंगी। अगर एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मेरी बच्ची है, मेरी नातिन है और ये मेरी पतोह है, तो मैं 1 रुपया नहीं लूंगी। उनके गांव वाले भी बोल रहे हैं कि शादी हुई रहती तो हम लोग बारात तो भी जाते ना, तो हम लोग को कुछ पता नहीं कहने चलता। का मतलब है कि बोले कि समर सिंह का शादी हुआ था सब लोग जाने, और उसकी शादी हुई तो क्यों नहीं तो सब जाने? लव मैरिज और अरेंज मैरिज में हम लोग लव मैरिज गाँव का देखिएगा, ये न्यूज चढ़ा, वो तो खुद बोल रहा है कि लव मैरिज किए थे। एक बुढ़ा आदमी है वो तो बोल रहा है कि वो लव मैरिज किए थे वो सब। हाँ, घर से शादी नहीं हुआ था। कब किए थे आप लोग दोनों लोग? 2019 में किए थे। 2019 में। जी। तो आप रहने वाली प्रॉपर कहाँ के हैं? मैं गोंडा जिला की हूँ। तो यहाँ कैसे आ गई मऊ में? काम करती थी इसलिए आ गई। क्या शूटिंग वूटिंग करती थी? हाँ, मैं शूटिंग करती थी।
चलिए अच्छा। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ये बात सही है या झूठ है आप लोग के हिसाब से? पब्लिक देखना चाहेगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सही बोल रही हैं या झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।